हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 शुरू करते हैं हम सब। और क्लास 10th का बहुत सारा मैं वीडियो बना चुका हूं जो कि आपका एनसीईआरटी का बुक चलता है। एनसीईआरटी उसको नहीं बोलेंगे, उसको बीएसईबी का बुक बोलेंगे, यानी बिहार सरकार जो पब्लिश करती है वो गणित का बुक। तो उसका वीडियो काफी बना हुआ है। लगभग आधा चैप्टर का तो मैं बता चुका था, पर शुरुआत से शुरू करते हैं। इस बार 1.1 से शुरू करते हैं और मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं, बिहार बोर्ड क्लास 10th अध्याय 1 से 15 तक। ठीक है, ये वाला प्लेलिस्ट आप विजिट कर लेंगे, आपको शुरू से उसमें सारा वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इंक्लूडिंग आपका ऑब्जेक्टिव जो कि अगले साल 2024 में पूछा जाएगा। ठीक है, उसका मैं अभी तक टोटल 350 ऑब्जेक्टिव पढ़ाया हूं। आप नहीं देखें तो जाकर देख लें। पिछले एग्जाम में 2023 में उससे काफी प्रश्न लड़े थे, लगभग 90% प्रश्न लड़े थे। 100 में से 90 प्रश्न मेरे 350 क्वेश्चन में से थे। तो ये कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, बस आप जाकर देखें, मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। ऑब्जेक्टिव भी मैं पढ़ा दूंगा, जो 150 और बचा हुआ था। 500 ऑब्जेक्टिव हम सबको करके जाना है अगले साल। अभी उसमें समय है, तो मैं चैप्टर जैसे ही खत्म करूंगा, जैसे 1.1 से लेकर के 1.4 तक जितने भी आपके चैप्टर हैं अगर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं नीचे ऑब्जेक्टिव आपका ऐड कर दूंगा। ठीक है, इस वाले चैप्टर का वास्तविक संख्या जो कि आपका पहला है। ठीक है, फिलहाल शुरू करते हैं। अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ तो बचपन में पढ़े ही होंगे, जिसको महत्तम समावर्तक कहते हैं। लेकिन इस बार एचसीएफ तो ज्ञात करना ही है, लेकिन आपको किस स्थिति में करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बला है? कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, आप बचपन में पढ़े होंगे भाज बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ शेष। ये आप बचपन में पढ़े होंगे, मतलब 5 क्लास से शुरू हो जाता है। तो इसी को यूक्लिड में लिख देते हैं ए गुना बी, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। ठीक है, सिंपल सा बात है। यूक्लिड विभाजन का मतलब यही हुआ, आपको इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखने का अर्थ क्या हुआ? पहले भाजक भागफल और शेष में समझाता हूं आपको। मान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि आपको 10 से भाग करना है 15 में, तो 10 का क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, तो आप जिसमें भाग किए किसमें भाग किए? 15 में, वो आपका होगा भाज, और वही हो जाएगा आपका ए। जिससे भाग किए, किससे भाग किए? 10 से किए, तो वो हो जाएगा आपका भाजक। अब भागफल आपका क्या हो जाएगा? जो साइड में आया वो भागफल हो गया, और जो रेस्ट बच गया वो शेष हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, जिसमें भाग करते हैं वो भाज कहलाता है, जिसको ए बोलते हैं। जिससे भाग करते हैं वो भाजक कहलाता है, जिसको बी बोलते हैं। जो जितने टाइम में आता है वो भागफल होता है, और जो लास्ट में बच जाता है वो शेष हो जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे यूक्लिड विभाजन। सिंपल सा बात है। अब आगे बढ़ते हैं, ये भाज सब लिखना नहीं है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं है, एचसीएफ आपको निकालना है। चलिए पहला नंबर मैं बनाता हूँ आपके सामने। 135 और 225 का एचसीएफ निकालें, यही बोल रहा है। तो आपको 135 और 225 कर लेना है। 135 कितने टाइम में खाएंगे? तो 135 गुना अगर 2 करेंगे तो 270 होगा, खाएगा तो नहीं। तो आप एक बार खिलाएंगे एक टाइम में, तो हो जाएगा आपका 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9। ठीक है, कट गया। अब देखिए सिंपल सा बात है, आप बगल में लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम, सिंपल सा बात है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब हुआ ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। ठीक है, अब ए मैंने आपको क्या बताया? जिसमें आप भाग करते हैं। तो इस बार किसमें भाग किए? 225 में, तो हमारा 225 यहां आ जाएगा। किससे भाग किए? 135 से, तो यहाँ 135 लिख देंगे। भागफल कितना आया? 1, और शेष कितना आया? 90, तो आप यहाँ पे 90 दे देंगे। ठीक है, अब एचसीएफ का नियम क्या है? डिवाइड का नियम तो हो गया, बन गया भाग का, लेकिन हमको एचसीएफ निकालना है, और तब तक इसमें कटाया जाता है जब तक नीचे शेष 0 ना आ जाए। आप किसको लाएंगे? तो इधर वाले को नहीं लाएंगे ना, इसको उतारेंगे, जिससे भाग किए पहले उसी को लाएंगे। ये तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, तो 90 गुना 1 करेंगे 90, क्योंकि 90 गुना 2 करेंगे तो काफी ज्यादा हो जाएगा, 180 हो जाएगा। फिर से देखिए किसमें इस बार भाग किए? इस बार 135 में भाग किए, तो 135 लिख देंगे। किससे भाग किए? 90 से भाग किए, तो यहाँ पे 90 दे देंगे। कितना भागफल आया? 1 आया, और कितना हमारा शेषफल बच गया? 45। सिंपल सा बात है, 45 हो गया।
फिर से इसे आगे करें, 90 को आगे करें तो एक बार करेंगे 45 इंटू सॉरी 2 बार में कट जाएगा पूरा, तो 45 गुना 2 करेंगे, हमारा 90 आ जाएगा। शेष क्या 0 हो गया, रेस्ट 0 बच गया। तो हमारा ये 90 इस बार किस में भाग किए थे, 90 में किससे भाग किए थे, 45 से। कितने टाइम आया, यानी भागफल 2 और शेष कितना आया, 0। ठीक है, तो जब तक शेष 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम सबको कटाते रहना है। ठीक है, अब देखने वाली बात है ये कि ये कटा किससे, तो लास्ट में किससे कटा, 45 से कटा, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 45। ठीक है, यही हो गया आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन समाप्त। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, इसे जल्दी से आप नोट डाउन करें। ठीक है, 1 मिनट में 30 सेकंड का पॉज करता हूं। ठीक है, जल्दी से आप इसे देख लें। चलिए दूसरा हमारा सवाल जो है, इसी का दूसरा सवाल है 196 और 38,220। ठीक है, इसे पहले डायरेक्ट करते हैं। तो 196 कितना टाइम में खाएगा, तो अगर 2 बार हम करते हैं तो देखते हैं, 6 गुना 2 12, 9 गुना 2 18, 1 19, 2 1 2 1, 392 खाने वाला है नहीं, तो एक बार कर दे 196 हो जाएगा। 12 में 6 गया 6, 17 में 9 गया 8। ठीक है, 17 में 9 गया 8, 2 में 1 गया 1। ठीक है, अब देखिए चूंकि आपका आगे तो अभी बचा हुआ है संख्या, नंबर तो बचा हुआ है, तो तुरंत जब तक यहाँ पे सारा नंबर खत्म नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप इसको आगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों को कटाते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो हम पहले क्या उतारेंगे, 2। ठीक है, पहले यहाँ तक खत्म कर देना है। ठीक है, अब कितना बार खिलाएंगे, तो आप 9 बार खिलाएंगे तो हो जाएगा, 9 गुना 6 करेंगे 54 हो जाएगा, 9 9 81, 82 83 84 85 और 86, 8 हो गया, 9 1 9 8 17। देखिए, ठीक है, तो यहाँ हो गया 12 में 4 गया 8, 15 में 6 गया 9, ये कट गया, हमारा 0 अभी भी बाकी है तो इसको उतारेंगे। अब अगर कट गया, इससे कट गया तब तो कोई बात नहीं है, अगर बच गया तब 196 को आगे करेंगे, लेकिन ये बचने वाला है नहीं, 5 बार में कटाएंगे तो हो जाएगा 980। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मुझे याद हो गया क्योंकि मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस बार अब क्या कुछ शेष बचा, नहीं बचा, तो चलिए कोई बात नहीं, नहीं बचा इसलिए हम आगे नहीं कर पाए। तो इस बार किसमें भाग किए, एक ही बार में ये आ गया 38,220। किससे भाग किए, 196 से। कितना भागफल आया, 195। आर कितना आया, आर कुछ नहीं आया, 0। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस होगा। तो लास्ट बार में किससे कटा हमारा, जल्दी बताइए, 196 से कटा, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, 196। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर से मैं 2 सेकंड का ब्रेक लेता हूं। ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, समझ चुके होंगे आप। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। तो इस बार 867 है, 255 है। ठीक है, तो इसमें छोटे से बड़े में आपको डिवाइड करना है, HCF निकालना है। तो छोटा हमारा 255 है, बड़ा हमारा 867 है। शायद 3 बार अगर खिलाएंगे तो हो जाएगा, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 1 16, 3 दूनी 6 7। ठीक है, तो 3 बार में हमारा आ गया 765, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। तो किसमें इस बार भाग किए आप स्वयं बता लेंगे, 867। बी हमारा क्या हो गया, मतलब किससे भाग किए, 255, भागफल हो गया 3 और 102 लिख देंगे रेस्ट, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, 255 इसको 2 टाइम में करेंगे तो 204 होगा, ये हमारा हो गया 1 5। यानी इस बार किसमें भाग किए, 255 में किससे भाग किए, 102 से। हमारा भागफल क्या आया 2 और शेषफल हो गया 51। फिर 102 को आगे कर देंगे, इस बार 2 बार में ये अलविदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अलविदा करते हैं। 102 बराबर हो गया 51 इंटू 2 प्लस 0, यानी लास्ट में किससे कटा, 51 से कटा, तो हमारा HCF भी क्या आ जाएगा, 51। ठीक है, HCF भी क्या हुआ, 51। इस 1.1 का ये पहला का तीसरा सवाल समाप्त होता है। चलिए दूसरा मैं बताता हूं आपको, दूसरा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं पर फिर भी मैं बता देता हूँ। दूसरा तीसरा और चौथा भी होगा तो मैं बता दूंगा, पांचवा मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो 4-5 पेज में बनता है और वो पूछता ही नहीं है, तो इसलिए वो जैसा चौथा है उसी से सिमिलर पांचवा है, वो खुद से आप कोशिश कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं दूसरा नंबर सवाल लिखता हूँ बोर्ड पे, फिर मिलता हूँ आपसे। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 है के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो सबसे पहले धनात्मक विषम पूर्णांक माना है, धनात्मक मतलब हो गया प्लस वाला,
विषम मतलब जो दो से कटता नहीं है, और पूर्णांक मतलब संख्या। तो मान लेते हैं माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब मैंने बता दिया संख्या होता है। तथा माना b बराबर 6। अब b बराबर एक्चुअल में 6 क्यों मानेंगे? क्योंकि इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि दी गई संख्या क्या है आपका 6q+1। अभी समझाऊंगा ये क्यों 6 मैंने लिखा है, ठीक है, ऐसे नहीं लिख दिया हूं। 6q+3 तथा 6q+5, 6q+5 है, ठीक है। अब ये इसको समझते हैं। अब यूक्लिड विभाजन, अभी हम सब पढ़े थे यूक्लिड विभाजन, a बराबर bq+r। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है सूत्र, a बराबर bq+r, जहां ये q है, ठीक है, जहां q एक अऋणात्मक संख्या है। कैसा संख्या है? अऋणात्मक। अऋणात्मक मतलब जो माइनस में ना हो, ठीक है, तो ये माइनस में नहीं रहना चाहिए। तो जहां q एक अऋणात्मक संख्या है तथा r एक पूर्ण संख्या है। r कैसा संख्या है? r एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तथा लिखेंगे एक और चीज कि 0 से बड़ा या बराबर r का वैल्यू हो सकता है और r से बड़ा होगा b, ठीक है। तो अगर इसके अनुसार हम सोचें, ये देखिए 0 क्यों लिखे? क्योंकि एचसीएफ कभी 0 में नहीं आता है, 0 से हमेशा बड़ा ही होगा। और b का एटलीस्ट मान क्या होगा 6q, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो a बराबर क्या होगा bq+r, और अगर इसको बैठा दें तो 6q+1, यानी b के जगह पे क्या आ रहा है 6, हमेशा क्या आएगा 6। तो b के जगह पे जब 6 आएगा तो इसका संभावित मान क्या होगा, तथा 0 बराबर r, या कर दें 0 बड़ा या बराबर है r से, और r b का वैल्यू कितना है 6, यानी r का जो संभावित मान आएगा, r का संभावित मान एक बार आएगा r बराबर 1, एक बार आएगा r बराबर 2, r बराबर 3, r बराबर 4, r बराबर 5, और एक r बराबर 0 भी आएगा, क्योंकि 6 तक तो लेना हम सबको। तो 0 1 2 3 4 5 अगर आप बैठा दें इसे अब तो सिंपल सा है, अब कुछ करना नहीं है। a बराबर क्या होता है bq+r, ठीक है। b हमारा कितना है, b का वैल्यू 6, r का वैल्यू कितना है 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे जहां r बराबर क्या लिख देंगे 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a का वैल्यू 6q। इस प्रकार से सारा निकाल लें। a बराबर क्या हो जाएगा bq+r, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 6, q का वैल्यू पता नहीं है, r का वैल्यू 1, यहाँ क्या लिए r का वैल्यू, यहाँ r का वैल्यू लिए 1, ठीक है। उसी प्रकार से एक और बार लिखेंगे 6q+2, अब डायरेक्ट में लिख रहा हूं, जहां r बराबर क्या हो जाएगा 2। फिर से एक बार लिख दें 6q+3, जहां r बराबर इस बार वैल्यू हम क्या ले लेंगे 3। हम सबको टोटल 5 तक ही लेना है, प्रूफ ही 5 तक का करना है, ठीक है। जहां r बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद 6q+5, जहां r बराबर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये इतना ही संभावित परिणाम आया, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 4 और 5। अब अगर मैं बात करूं तो 6q, अब यहां से लिखेंगे, यहाँ पे मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बना दे रहा हूं। अब आप लिखेंगे कि 6q+2 और 6q+4 यह सम संख्या है ना, क्योंकि लास्ट में क्या है 4 है, 2 है, 0 है, यह सम संख्या है। और a आप क्या माने हैं, a देखिए शुरुआत में क्या माने, a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी a विषम है, और ये आपका इंफॉर्मेशन सम में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप जो है ये तो बराबर नहीं होगा, तो यह सम संख्या है। और a कैसा संख्या है, a एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है, अतः यह संभव नहीं है। अतः क्या हो जाएगा, यह संभव नहीं है, यानी 6q+1, 6q+3 और 6q+5 एक
धनात्मक विषम संख्या है, यही प्रूव करने बोल रहा था। धनात्मक विषम संख्या या पूर्णांक है, ठीक है, क्योंकि ए भी यहाँ पे धनात्मक है, ए भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये भी विषम पूर्णांक है क्योंकि 1 है, 3 है और 5 है, और ये सब तो प्लस वाला है, ये सम संख्या हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। इतना आपको लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसमें कुछ भी छोड़ना आपको नहीं है। ये सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन था इस चैप्टर का, ठीक है। तो इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन भी है, तो मैं तीसरा बता देता हूँ, उसके बाद चौथा मतलब पूछता नहीं है, अमूमन नहीं पूछता है, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि जब से ऑब्जेक्टिव इंट्रोड्यूस हुआ आपके एग्जाम में 50 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तब से ये सब सवाल का मतलब स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया है, इसलिए नहीं पूछता है। पर सेकेंड नंबर इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो मैं बता दिया, ठीक है। अगर होगा तो मैं 4 नंबर भी बता दूंगा, पर अभी 2 नंबर तक हो गया। तीसरा देखते हैं, फिर चौथा हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले जल्दी से इसे आप एक बार नोट डाउन कर लें ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में तीसरा नंबर क्वेश्चन देख के फिर अंत करेंगे 1.1 का, और एक जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है चौथा, वो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि फिर ज्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, तो उसको एक ही क्वेश्चन बचेगा, वो लास्ट वाला मैं स्किप कर दूंगा, चौथा नंबर बता दूंगा आपको, ठीक है। तो वो 3-4 मिनट में आप देख लेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में आते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। लेफ्ट राइट समझ लें। दोनों समूहों को समान संख्या बांटना है, तो अधिकतम संख्या क्या होगी, ठीक है। अधिकतम जहां भी पूछेगा वहां आपको एचसीएफ निकालना होता है। इस वर्ड पे आपको गौर कर देना है, सर्वाधिक, अधिकतम, सबसे अधिक, ठीक है। इन सब अगर पूछे तो आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बात है, आपको मैंने अभी तुरंत समझाया था। चलिए 32 एका 32 हो जाएगा, क्योंकि 32 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो 11 में 2 गया आपका 9 हो जाएगा, यहाँ 5 बच गया, 5 में 3 गया 2, 6, ठीक है। अब कितने टाइम खिलाएंगे, लगभग मुझे लगता है 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, ठीक है। 9 दूनी 18 का 8, हाथ में 1, 9 तिया 27, 1 28, 288 बार, यानी हम सब 9 बार खिलाएंगे तो 288 होगा। तो 16 में 8 गया 8, ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसे आगे करेंगे। यूक्लिड विभाजन से कुछ बोल तो नहीं रहा है, पर चूंकि आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो एक बार आप लिख जरूर दें, ठीक है, इससे नंबर मिलने के चांसेस अधिक होते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिख देंगे, एल्गोरिथम से a बराबर b गुना q प्लस r। अभी मैंने a क्या समझाया, जिसमें आप डिवाइड करते हैं, b क्या होगा जिससे डिवाइड करते हैं, भागफल कितना आया 19, और हमारा शेषफल आ गया 8, ठीक है, 8 आया था। फिर 32 को आगे किए, अब 4 बार खिलाएंगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो इस बार भाग किए किसमें, 32 में किए, और किससे किए 8 से किए, 4 हुआ और 0, यानी एचसीएफ कितना हो गया हमारा, एचसीएफ हो गया 8, यही हो गया आंसर, ठीक है। तो कितने समूह हो जाएंगे 8, ठीक है। तो ये था थर्ड नंबर क्वेश्चन 1.1 का। बस मैं एक क्वेश्चन बोल दिया आपको, चौथा नंबर बता दूंगा एक अलग से वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप कौन सा क्लास 10th यानी मैट्रिक वाले जो 2024 या आगे देंगे एग्जाम, वो कौन वाला प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे, मैं लिख दिया हूँ शुद्ध हिंदी में, यहाँ भी लिख देता हूँ, ये बिहार बोर्ड, ठीक है, गणित क्लास 10, ठीक है, सभी अध्याय लिखा होगा वहां पे, सभी अध्याय 1 से 15 तक, 1 से 15 तक ऐसा लिखा होगा प्लेलिस्ट में, आप जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें, आपको इसमें सारा मैं वीडियो एक एक करके डाल दूंगा, आपको कहीं इधर उधर करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। मैं एक ही जगह सारा चैप्टर वाइज में अलग अलग नहीं करता हूँ, पहले मैं चैप्टर वाइज भी अलग अलग कर दिया था प्लेलिस्ट में, थोड़ा खोजने में परेशानी होती है क्योंकि अभी आप सब काफी फोन के मामले में जूनियर है, तो इसलिए मैं प्लेलिस्ट एक ही बनाया हूँ। ये वाला आप देख लीजिए, हिंदी में लिखा हुआ है बिहार बोर्ड गणित क्लास 10 सभी अध्याय 1 से 15 तक, यानी जितना भी आपका चैप्टर है ये वाला प्लेलिस्ट आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय।